कुरान ने अगर कहा है किसी के ताल्लुक से इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक अगर कोई चीज बेहयाई से और बुरे कामों से बचा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ नमाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लाख कोशिश करें कि बुराइयों से बच जाएं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कभी बुराइयों से बच नहीं सकते हैं। नमाज पढ़ा कीजिए। मैंने मदरसे में तालीम, स्कूल कॉलेज भी पढ़ा, मदरसे में भी तालीम हासिल की। सोचा था कि दीन की बातें आवाम को बताऊंगा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, नेकियां, इश्क रसूल की बात बताऊंगा और जो मसाइल हैं उनसे आगाह करूंगा। लेकिन जब फारिग होकर इंडिया आया, मिजाज ही बदलना पड़ा मजबूरन। सिलसिले मदारिया की कहीं बात कि नहीं है, कहीं रोज़े हुसैन बंद करो, कहीं मौला अली सैयद नहीं है, कहीं ये बात कि माज़अल्लाह सैयदा फातिमा हक पर नहीं थी। जब आपस में कोई तासुब होता है तो जो मकसद रह जाता है वो मकसद खत्म हो जाता है, जो मकसद होना चाहिए। इन दीनी इजलास का मकसद होता है लोगों को नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के मसाइल को बताना, इश्क रसूल सिखाना, इश्क औलिया सिखाना। लेकिन आप देख लीजिए, सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि अहले सुन्नत के शायद 90% जलसे वो इख्तिलाफ में गुजर जाते हैं। मैं गलत कह रहा हूं क्या? 90% अवाम को सही बात बताई नहीं जाती, क्योंकि कोई खुद को साबित करने पे लगा है, कोई अपने पीर साहब को साबित करने पे लगा है कि ये बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, इन्हीं को मानो, बाकी किसी को नहीं मानो, बस इन्हीं को मानो। कोई अपने मुकर्रिर के पीछे पड़ा हुआ है, ये सबसे बड़े मुकर्रिर है। कोई किसी शायर के पीछे पड़ा हुआ है, ये सबसे बड़े शायर, इनसे बड़ा कोई शायर नहीं। और अवाम अहले सुन्नत लड़ती झगड़ती रहती है। बड़ा अफसोस होता है, यकीनन दिल से कह रहा हूँ, मस्जिद के सामने, खुदा का घर सामने है। सोचा था फारिग होकर आऊंगा, लोगों को दीन की बातें अहले सुन्नत को बताऊंगा, लेकिन ऐसे सारे इख्तिलाफात लोगों ने डाले हुए हैं। जो चीज वाजिब नहीं है मुफ्ती साहब, या जो फर्ज नहीं है और सुन्नते मुवक्किदा भी नहीं है, उन तमाम चीजों की बुनियाद पर नातख्वानों को जलील किया जाता है, मुकर्रिरों को जलील किया जाता है। रसूल पाक ने जिन चीजों पर लोगों को जलील नहीं किया, जिन आमाल पर, मेरी बात गहरी होती है, समझने वाले समझते हैं, तवज्जो से सुनिएगा और समझिएगा। मैं इफ्ता करके आपने सोचा दीन की बात बताऊंगा, लेकिन जिधर देखा उधर आग लगी है। अपने स्टेजों से मैंने इत्तेहाद का पैगाम दिया और तमाम उलमाए मदारिया ने इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम दिया। मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम दिया। लेकिन कुछ लोगों की फितरत ऐसी होती है कि वो इत्तेहाद पसंद नहीं करते। कोई ना कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे आग लगे, सुन्नियत में आग लगे। जो चीजें फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, उन पर लोगों को परेशान किया जाता है। जो चीजें मोहब्बत की अलामत हैं, उन चीजों से रोक दिया जाता है, जैसे ताजिया। सामाइन हजरात, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल की जानिब से पेश किया जा रहा है। रोज़ा हुसैन बंद करवा दिया गया, हो सकता है किसी गांव से बंद करवा दिया गया, लेकिन उन्हीं गांवों से जहां रोज़ा हुसैन बंद किया गया, मज़ारों पर चादरें जाती हैं और उनका जुलूस जाता है। मज़ारों पर, मेरी बात गहरी होती है, समझने वाले समझते हैं, तवज्जो से सुनिए और समझिए मेरी बात। जिन जगह से जाहिरी तौर पर बेजान रोज़ा हुसैन, रोज़ा ताज़िया इमाम
हुसैन का बंद करा दिया गया, वहीं से कपड़े की बेजान चादर जाती है और जुलूस के साथ जाती है, नारे भी लगते हैं, ये जिंदाबाद वो जिंदाबाद। जब आपकी बेजान ताजिया हराम था तो बेजान चादर जायज कैसे हो गई? सोचिए इस बात को। ठीक 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 ठीक। या हुसैन के नारे तो बंद करवा दिए जब ताजिया नहीं रहा, तो नारे नहीं लगे रहे या हुसैन। जब नारे या हुसैन नहीं रहा तो और बहुत सारे नारे हैं अहले सुन्नत। ताजिया नहीं, चादर है। या हुसैन का नारा नहीं, खत्म कर दिया गया, मिटा दिया गया कई गांव से या हुसैन का नारा। लेकिन दूसरे नारे अब भी लग रहे। अगर या हुसैन का नारा गलत था तो फिर ये सब नारे ये जायज कैसे हुए? इसके अलावा बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर मजबूरन गुफ्तगू करनी पड़ती है, गुफ्तगू करनी चाहिए। नमाज, रोजा, हज और ज़कात। लेकिन जब नजर जाती है कि इमाम की निशानियों को मिटाया जा रहा है तो मजबूरन बात करनी पड़ती है, मजबूरन बात करनी पड़ती है। अगर रोज़े हुसैन बनाना हराम था माज़अल्लाह, तो हुजूर के नालैन का नक्शा बनाना कहां से जाए? कोई इस्तदलाल तो ठीक ठाक देना चाहिए, या फिर रसूल पाक ने मना कर दिया हो कि मेरे नवासे की नकल कोई नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा रोजे की। हाँ, जिसमें दो आंखें हो, नाक हो, तस्वीर हो इंसान की, वो हराम है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल मलाइका बैता फीहे किलाबुन औ तसावीर। जिस घर में तस्वीर होती है या कुत्ता होता है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो ताजिया क्या इमाम हुसैन की तस्वीर है? नहीं ना। उसमें दो आंखें बनी होती हैं? नहीं। दो कान है ताजिया के? नहीं। लेकिन हाँ, हुसैन के रोजे की नकल है। अब जब यहाँ तक साबित हो गया तो कुछ लोग निकले, कहा हू बहू नहीं है। हजरत है तो नकल, लेकिन हू बहू नहीं है। मैंने कहा मेरे भाई शीशा देखा है? कहाँ देखा है? कहा शीशे में देखो, आप अपने वालिद के हू बहू हो। बेशक मुफ्ती साहब शीशा देखिए। का नहीं, हू बहू तो नहीं है, फर्क है। अब्बा के गाल थोड़े बड़े, मेरे गाल थोड़े पतले। अब्बा की नाक उठी हुई, मेरी नाक चपटी। अब्बा की बड़ी बड़ी आंखें हैं, मेरी धंसी आंखें हैं। अब्बा के हू बहू नहीं हूं मैं। मैंने कहा है तो अब्बा का ही ना। तेरी निस्बत अब्बा की तरफ है कि नहीं? कहा हूं तो उन्हीं का बेटा, हूं तो अपने अब्बा का ही। कसम खा के कहता हूं। मैंने कहा न तेरी नाक मिलती है अब्बा से, न तेरी आंख मिलती है अब्बा से, न तेरा मुंह मिलता है, न तेरे गाल मिलते हैं, कुछ मिलता नहीं, फिर भी अब्बा का है, फिर भी अब्बा का है। और रोज़ा हुसैन के लिए कहता है हूबहू होना चाहिए तब हुसैन का होगा। खुद अब्बा की तरह हूबहू नहीं, फिर भी अब्बा से निस्बत हो जाने की वजह से अगर कोई उनका बेटा हो सकता है तो रोज़ा हुसैन हूबहू हो या
हुसैन के रोजे की तरफ निस्बत है, वो मुतबर्रक होगा, बरकत वाला। सबके साथ सुभान अल्लाह। या हुसैन, 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 या हुसैन। ये बात समझने की है, समझने की। जिसको अक्ल दी है अल्लाह ने समझता है। मिसाल के तौर पर किसी मोबाइल पर आप मोबाइल शॉप पर जाओ और मुफ्ती साहब जाकर कहो कि भाई इसमें कुछ खराबी आ गई है, लाइट नहीं जल रही, उसमें एक तार टच करना रहता होगा बस, और वो तार टच करो लाइट जल जाएगी, चालू हो जाएगा आपका फोन का डिस्प्ले। कुछ लोग कहते हैं मोबाइल वाले डिस्प्ले खराब हो गया, अंदर से खराब हो गया, 8,000 रुपए लगेंगे। अब उसको कुछ पता तो है नहीं मोबाइल के बारे में, बंदे को बेचारा कहता है ठीक है ये लो 8,000 रुपए, मेरा फोन सही करके दो। कैसे कैसे कमाया, लेकिन एक धोखेबाज ने छीन लिया। वो अंदर गया, कहा 1 घंटा रुकना पड़ेगा, जाके तार लगा दिया और 1 घंटा बैठ के व्हाट्सएप चला रहा। बाहर बेचारा इंतजार कर रहा है कि हाँ काम हो रहा है, डिस्प्ले ठीक हो रहा है। वही तार जुड़ा हुआ आकर के दे दिया। खुद तो हराम का खाया, उसको उस पर जुल्म किया बेचारे। मैंने ये बात क्यों बताई, इसलिए इसी तरह से कुछ लोगों ने, जिस तरह से इस मोबाइल वाले ने, मोबाइल होल्डर ने, मोबाइल मालिक ने शॉपकीपर पर भरोसा करके मोबाइल दे दिया और अपने पैसे का नुकसान कर बैठा। इसी तरह हम अहले सुन्नत भी कुछ लोगों पर भरोसा इतना कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं कि वो जो चाहते हैं आपसे कराते हैं और आप करते चले जाते हैं, जो चाहते हैं वो कराते हैं, क्योंकि आपको दीन के बारे में मालूम नहीं। आपने बुखारी नहीं पढ़ी, आपने मुस्लिम नहीं पढ़ी, आपने इब्ने माजा नहीं पढ़ी, आपने अल-फिक़्हुल मुयस्सर नहीं पढ़ी, आपने तारीख की किताबें नहीं पढ़ी, आपने तज़किरतुल मुत्तकीन नहीं पढ़ी, आपने कोई किताब नहीं पढ़ी, बदीउल अजायब नहीं पढ़ी, ज़ुल्फ़िकार बदी नहीं पढ़ी, इमाम आज़म की किताबें नहीं पढ़ी, हिदाया नहीं पढ़ी। जब आपने कुछ पढ़ी नहीं तो जिसने पढ़ा है समझते हो ये सही है, ये जो कहेगा वो सही होगा। मगर मेरे भाई अपने दिमाग को खोलो, जो सच है वो बोलो। रोज़ाए हुसैन न कल हराम था, न आज है, न कयामत तक कभी हराम हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ हराम चीज है ही नहीं हराम चीज। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, नाम था हजरत अबू हुरैरा। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा ने कहा इधर आओ सहाबा, मेरे साथ आओ, सबसे कीमती चीज दिखाना चाहूंगा। सहाबा दौड़ कर गए, लगता है कोई बहुत बड़ा हीरा होगा। किसी ने सोचा कि मोती होंगे, किसी ने सोचा सोना होगा, किसी ने सोचा अशरफी होगी। हजरत अबू हुरैरा ने एक बड़ा लकड़ी का बक्सा था, उसको खोला, उसके अंदर से एक बक्सा था, वो भी खोला, उसके अंदर एक और बक्सा था, उसे भी खोला, उसके अंदर एक और बक्सा, उसे भी खोला। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब लोगों की तड़प बढ़ गई, सहाबा की तड़प बढ़ गई, लगता है बहुत कीमती चीज है जो इतना सहेज कर रखी है अबू हुरैरा ने। उसके बाद एक बड़ी सी पोटली निकली कपड़ों की, उस पोटली को खोलते रहे, सहाबा की आंखें जमी हुई। जब पूरी की पूरी पोटली खोली तो उसके अंदर एक और छोटा सा बक्सा, उस बक्से को खोला तो पता है हीरा निकला नहीं, चांदी निकली नहीं, सोना नहीं, कोहिनूर नहीं, क्या निकला? उससे चप्पल निकली, चप्पल। अब
बात चप्पल की आ गई है तो बीच में एक बात बताना चाहूंगा, सुनेंगे? कौन कौन नहीं सुनना चाहता? कहते सुभान अल्लाह। जहन में रखिएगा, अबू हुरैरा ने एक चप्पल निकाली, ठीक 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 ठीक। एक साहब और थे, वो चप्पल लेकर के गए, भैया चप्पल लेकर के वो साहब पहुंचे मोची के वहां। मोची था मुसलमान, कहा ये देखिए इस चप्पल को सिल दीजिए, कल आके ले जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। चप्पल लाया है तो किसी बहुत बड़ी अजीम शख्सियत की होगी, किसी पीर साहब की होगी। उसने सिल के रख ली। दूसरे दिन जब पहुंचा, कहा बताओ ये चप्पल तो सिल दिया, किसकी चप्पल है? किस पीर साहब की है? किस बुजुर्ग की ये चप्पल है? कहा ये चप्पल तो मेरी बीवी की चप्पल है। कहा साले कल नहीं बता पाया था, कमबख्त कहीं का, कल बताना चाहिए था ना। कल से लेके आज तक इसको किसी बुजुर्ग की चप्पल समझ के चूमते 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 मेरे होंठ घिस गए। सुन्नी चप्पलों का भी एहतराम करता है। अबू हुरैरा ने जो निकाला वो चप्पल थी, लेकिन वो आम चप्पल नहीं थी, बल्कि नालैने मुस्तफा थी। नालैने मुस्तफा निकाली। लोगों ने कहा ये क्या है, क्या इतना सब सहेज के रखा है? कहा अरे ये ना देखो कि चप्पल है, ये देखो इस चप्पल की निस्बत किसकी तरफ है? इस चप्पल की निस्बत रसूल पाक के कदम की तरफ है, कदम की तरफ। हुजूर ने इस चप्पल को पहना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम की तरफ निस्बत है। कसम खुदा की, जब अबू हुरैरा हुजूर की तरफ निस्बत की हुई चप्पल को एहतराम से रख सकते हैं, चूम सकते हैं, क्योंकि उस चप्पल की निस्बत रसूल की तरफ है। इसी तरह हुसैन के ताजिए की निस्बत भी इमाम हुसैन की तरफ है, किसी यजीद की तरफ नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और, बोर हो रहे हैं? कौन कौन बोर हो रहा है? कहते सुभान अल्लाह 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 अल्लाह, माशाअल्लाह। बस 2 लोग हैं इधर। आखिरी बात, उसके बाद रुखसत। आखिरी बात, उसके बाद रुखसत। किसी के पीर साहब का इंतकाल हो जाए, हर साल बरसी मनाते हैं लोग, मनाते हैं कि नहीं? और ऐसे ऐसे रोने वाले स्टेटस बना के चलाते हैं, हाय मेरे फला चले गए, हाय मेरे अब्बा का इंतकाल हो जाए तो भी अब्बा चले गए। कोई आले रसूल दुनिया में है तो भी फैज देता है, आखिरत में है तो भी फैज देता है। लेकिन दुनिया ऐसी हो गई है, खूब रोएंगे, हर साल रोएंगे, 5 साल बाद रोएंगे, 10 साल बाद रोएंगे, 50 साल बाद रोते रहेंगे, खूब स्टेटस चलेंगे। सबके अलग अलग पीर हैं, सबकी अपनी अपनी मोहब्बतें हैं, सबको रोना ही चाहिए। उनके पीर हैं तो उनके पीर के लिए मुरीद का हक है कि वो रोए, अगर उनका इंतकाल हो जाए रोए। 6-6, 7-7 साल बाद तक रोते हैं। इमाम हुसैन के लिए अगर 1400 साल के बाद कोई रोए तो कहते हैं ये हराम राम 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 राम। आपके पीर साहब के लिए रो रहे हैं, जबकि ना उनका 6 महीने का बच्चा गया, ना 18 साल के कड़ियल जवान के सीने पर भाला पेवस्ता किया गया, ना मासूम बच्ची के चेहरों पर तमाचे मारे गए, ना गर्दनों को काट कर तलवारों पर बुलंद किया गया। अल्लाह की तरफ से आई थी, चले गए। हर साल रो रहे हो, और जिसके लिए खुद रसूल रोए, उसकी उम्मत जब उसके लिए आंसू बहाती है तो कह देते हो हराम है, हुसैन के लिए नहीं रो सकते। हुसैन के लिए ना रोए तो क्या तेरे अब्बा के लिए रोए? हम रसूल वाले हैं, रसूल के नवासे से मोहब्बत है हमें, इसीलिए जब जिक्र हुसैन होता है तो हर आंख आंसुओं से सराबोर हो जाती है। एक बात तो ये नजर में रखिए, दूसरी बात, खुदारा नमाज पढ़ा।
आप ताजिया उठाओ या मत उठाओ, किसी पीर की निस्बत हासिल करो या मत हासिल करो, किसी सिलसिले में मुरीद हो या ना मुरीद हो, नमाज जरूर पढ़ा करो, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें वो मोहब्बत की अलामत है। पीर कामिल हुआ तो शफाअत की भी अलामत है। कुरान ने अगर कहा है किसी के ताल्लुक से इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक अगर कोई चीज बेहयाई से और बुरे कामों से बचा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ नमाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लाख कोशिश करें कि बुराइयों से बच जाएं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कभी बुराइयों से बच नहीं सकते हैं। नमाज पढ़ा कीजिए, 4 हदीसें सुन लीजिए, फिर आपकी फरमाइश इंशाअल्लाह पूरी करूंगा इंशाअल्लाह, नो प्रॉब्लम। आई विल रिसाइट इंशाअल्लाह। सिट हियर, सिट देयर, आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर यू, यू मस्ट टू सिट देयर फॉर मी इंशाअल्लाह। हदीस सुनिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ देता है वो कुफ्र के करीब हो जाता है। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन तरक सलात अल फज्र फ़लैसा फ़ी वजहिही नूरुन, जो फज्र की नमाज छोड़ता है उसके चेहरे पर नूर नहीं रहता। बेशक बेशक। मन तरक सलात ज़ुहर फ़लैसा फ़ी जिस्मिही क़ुव्वतुन, जो ज़ुहर की नमाज छोड़ता है उसके जिस्म में ताकत नहीं रहती। व मन तरक सलात अल अस्र फ़लैसा फ़ी रिज़्क़िही बरकतुन, जो अस्र की नमाज छोड़ता है उसके रिज़्क़ में बरकत नहीं रहती। व मन तरका सलातल मगरिब फलैसा फी औलादिही समरतुन, जो मगरिब की नमाज छोड़ता है उसकी औलाद बुढ़ापे तक उसका साथ नहीं देती, बल्कि बुढ़ापे में उसको लात मार कर निकल जाती है। फिर फरमाया, मन तरका सलातल इशाए फलैसा फी नौमिही राहतुन, जो नमाज इशा छोड़ता है उसकी नींद में उसे राहत नसीब नहीं होती। इसीलिए कहता हूँ, अगर चेहरे पर नूर चाहिए फजर की नमाज पढ़िए, जिसमें ताकत चाहिए जोहर पढ़िए, रिस्क में बरकत चाहिए असर पढ़िए, अच्छी औलाद चाहिए मगरिब पढ़िए, अच्छी नींद चाहिए ईशा पढ़िए, और ये सारी चीजें चाहिए तो सारी की सारी नमाजें पढ़ते रहिए। बेशक बेशक।